तो दोस्तों ये है भाई साहब माई जीओवी कार्ड, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड आपको मिलता है। और ऐसे में आज आपको 14 कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके बनाए जाते हैं, जिनमें काफी सारे तरह के आपको आईडी कार्ड के बारे में बात करूंगा और काफी सारे ऐसे कार्ड के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। भाई साहब गवर्नमेंट दे रही है तो आप अपने कार्ड बनवा लीजिए, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बन जाते हैं सारे कार्ड, और इन कार्ड्स के बहुत बेनिफिट है। इसलिए आज के इस वीडियो में 14 कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, टोटल कौन कौन से कार्ड होते हैं, कौन से कार्ड का क्या क्या बेनिफिट होता है, आपके लिए कौन कौन से बढ़िया होते हैं। तो वीडियो भाई साहब पूरी देख लेना। और क्या करना है आपको, वीडियो को यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए भाई बहुत मेहनत करते हैं हम, तब सारी ये जानकारी हम जुटा पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माई जीओवी कार्ड की। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है माई जीओवी कार्ड, यानी कि मेरी गवर्नमेंट का कार्ड है, मेरी सरकार का एक कार्ड है। ये क्या हो जाता है जी, ऑनलाइन बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, जो योजनाएं आती है, उनके नोटिफिकेशन आपको मैसेज के रूप में मिलते रहते हैं। तो मैसेज के रूप में मिलते रहेंगे, नई नई योजनाएं आएंगी। तो एक्चुअल में कार्ड क्या है, माई गवर्नमेंट, यानी कि मेरी गवर्नमेंट, मेरी सरकार मेरे लिए क्या क्या कर रही है, क्या क्या स्कीम निकाल रही है, उसके बारे में मुझे पता चलता रहेगा। तो इस कार्ड को आप बनवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जी ई संजीवनी ओपीडी कार्ड। अब ये कार्ड क्या काम करता है, देखिए इस कार्ड को आप और बनवा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिकली ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो भाई साहब पेशेंट है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी कंडीशंस है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए ये उनका घर है, वो घर पे है, कोई प्रॉब्लम है, और ये है भाई साहब एक हॉस्पिटल, वो यहाँ पे चल के नहीं जा सकते। अब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको भैया डायग्नोसिस तो करना पड़ेगा ना। तो जब ये वाला कार्ड आप बना लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर क्या लिखा है, ई संजीवनी ओपीडी पेशेंट डॉक्टर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्या सब कुछ तो ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन एक कार्ड बन जाता है। तो आप ऑनलाइन डायग्नोस करवा सकते हैं, यानी कि घर बैठे बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर आपको देख सकता है ऑनलाइन ही, ऑनलाइन आपको दवाई भी लिख देगा, और वो दवाई का पर्चा ले जाके आप मेडिकल से दवाई लाके अपना ट्रीटमेंट ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। एक तरीके से जो ओपीडी है ना, ये आपके घर पे ही आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये कार्ड भी काफी बढ़िया, इसका नाम है ई संजीवनी ओपीडी कार्ड। आगे बढ़ते हैं जी। अगला जो कार्ड है वो देखिए, ये कार्ड है लेबर कार्ड। इसको आप समझिए, ये एक तरीके से देखो लिखा हुआ भी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो बेसिकली ये एक बीमा कार्ड ही है, बट इसको हम बोलते हैं लेबर कार्ड। तो ये क्या होता है जी, एक तो है ना ये आप बनवा लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जॉब के आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, कुछ रोजगार दे सकती है गवर्नमेंट आपको। अदरवाइज बेसिकली ये एक बीमा योजना कार्ड है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप, एक तो जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा अगर आपकी भगवान ना करे भाई साहब मिस हैपनिंग हो जाए, डेथ हो जाए, तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो इसमें इंश्योरेंस मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज का, अप टू 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे अगर ये कार्ड है तो। और नॉर्मल डेथ होती है तो अप टू 30,000 रुपए का आपको जो है इसमें इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो ये कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। इन कार्ड के कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, जैसे लेबर कार्ड है, नहीं हर किसी का बन जाएगा। अब जो इनकम टैक्स, मान लो जैसे मैं इनकम टैक्स देता हूं तो मेरा कार्ड तो बनेगा नहीं। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो अलग अलग तरह के लोगों के लिए है। तो आपको जो भी कार्ड पसंद आए आप गूगल पे इस कार्ड के बारे में पढ़ लीजिए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और इन सारी वेबसाइटों पर हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं सारे कार्ड के बारे में बता रहा हूं, जो भी आपको लगे कि यार मुझे ये बनवाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, गूगल पे उस कार्ड के बारे में जान लीजिए, हिंदी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला जो कार्ड है ये है जी एनसी नेशनल करियर कार्ड, एनसीसी बोल दो इसको, राष्ट्रीय करियर सेवा। इसमें क्या होता है, ये भी ऑनलाइन बन जाता है जी। अब ये क्या है जी, इसमें क्या होता है, आपका सारा का सारा जो डेटा है ना, वो एज ए रिज्यूम की तरह लोड रहता है। यानी कि आपका क्या है, इसके अंदर पूरा पूरा का पूरा जो है बायो डाटा है जी, बायो डाटा इसके अंदर पूरा का पूरा है। अब आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी आप जॉब वगैरह पे जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये कार्ड दिखा दीजिए। इस कार्ड में जैसे ही देखे करेगा ऑनलाइन, उसके सामने सारा डेटा आ जाएगा, आप कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ आपका एक्सपीरियंस है, क्या है, जो भी आपका रोजगार है, आपका पूरा का पूरा बायोडाटा एक रिज्यूम की तरह इस कार्ड के अंदर जो है डाल दिया जाता है। अगला जो कार्ड है उसको समझिए, ये है आयुष्मान कार्ड। और ये भाई साहब काफी पॉपुलर कार्ड है और बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इस कार्ड के अंदर क्या होता है जी, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक होता है रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें क्या होता है कि ये कार्ड आपका एक बार बन गया तो आपको भाई साहब 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। आप 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त में करवा सकते हैं। काफी अच्छा कार्ड है, आप इसको भी जो है बनवा सकते हैं, काफी बेहतरीन है ये भी। इससे अगली बार बढ़ते हैं हम, ये है आभा कार्ड। अब देखिए आभा कार्ड एक्चुअल में क्या है वो समझिए। ये एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी वो बताया था ना नेशनल करियर कार्ड, उसमें क्या होता था कि आपका जो भी डेटा था वो एज ए रिज्यूम उसके अंदर लोड रहता था। तो इस कार्ड में क्या होता है, इसमें आपकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में सब कुछ डेटा रहता है जी, सारा का सारा डेटा रहता है। ऑनलाइन आप इसको बनवा लीजिए।
इसमें सारा डेटा रहेगा। तो आप कहीं भी जाएंगे, हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, आपको कभी कोई इलाज की जरूरत है, तो आप इस कार्ड को जैसे देंगे, वो कार्ड पे QR कोड वगैरह रहता है सब, उसकी सारी की सारी आपकी हेल्थ हिस्ट्री सामने खुल के आ जाएगी वहां पे, और पता चल जाएगा कि आपके हेल्थ में क्या क्या इश्यूज है, क्या चल रहा है, आपके लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर्स में क्या क्या हिस्ट्री रही है, आपकी हेल्थ कैसी रही है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर जो है आ जाएगी। और ये कौन बनाता है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाता है, यानी गवर्नमेंट की एक बॉडी है। आगे बढ़ते ये है ई श्रम कार्ड, और भैया ये तो बहुत ही पॉपुलर कार्ड है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये श्रमिकों के लिए। इसमें क्या होता है, एक तो ये भाई साहब किसके थ्रू बनता है? आधार के थ्रू बनता है। इसको बनवाने के लिए आपके पास जो आधार कार्ड है वो आपके पास होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो भाई साहब बनेगा ही नहीं। अगर आपके पास आधार है तो ये बन जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट आपकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प करती है, यानी कि पैसा धीले देती है, आपकी थोड़ी मदद करती है। तो ये कार्ड बढ़िया है। अगर आपके पास कुछ नहीं तो आप ई श्रम कार्ड बना लो, गवर्नमेंट समय समय पे अलग अलग योजनाएं लाके देती रहती है। इसलिए मैं यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कौन सी योजना है, कितना पैसा देती है, क्योंकि चेंज करती रहती है, बट गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियली हेल्प इसके अंदर करती है। अगला जो कार्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला है जी मानधन कार्ड, और इसका पूरा नाम क्या है जी? प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन कार्ड। अब ये कार्ड क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये एक तरीके से पेंशन कार्ड है। ये कार्ड उन लोगों का बनता है जिन लोगों की जो इनकम है वो 15,000 रुपए से कम है, और जो इनकम टैक्स में भी नहीं आते, मतलब इनकम टैक्स देते ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं जी? इसमें क्या होता है, एक तरीके से प्रीमियम टाइप में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है जी? 55 रुपए से लेकर 200 रुपया मंथली तक इसमें जो है कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे? एज के अकॉर्डिंग। मान लीजिए 18 साल है आपकी उम्र, या 30 साल है, या 35 साल है, मतलब अलग अलग एज में अगर आप इसको जो बनवाते हैं तो अलग अलग एज के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आपका कंट्रीब्यूशन लगेगा। आपको ये पैसा पहले कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रीब्यूट, ये लेबर जो है इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अब आपकी एज हो गई जी 60 साल, जैसे ही 60 साल आपकी एज हो गई तो आपको 3,000 रुपए मंथली तक पेंशन मिलने लग जाती है। 3,000 रुपए मंथली आपको पेंशन मिलने लग गई। और अगर मान लीजिए भगवान ना करे आपकी पेंशन चालू, आपको कुछ हो गया, तो आपके जो स्पाउस है, यानी कि जो आपकी वाइफ है, जो आपके जीवन साथी है, उसको भी 50% यानी कि 1,500 रुपए की पेंशन जो है मिलने लग जाएगी। तो एक तरीके से पेंशन कार्ड है। आप जब कमा रहे हो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, बाद में जो है आपको पेंशन मिलती रहेगी 60 की एज के बाद। तो ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आता है जी वोटर आईडी कार्ड। इसके बारे में अगर ये कहूं कि आपको नहीं पता तो एक बड़ा मजाक होगा आपके साथ, क्योंकि इसके बारे में सबको पता है। ये एक्चुअल में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन बन जाता है, और ये एक तरीके से नेशनल आईडी कार्ड है आपका, और वैसा आपको वोट करने का राइट मिल जाता है। इसको, इसमें वोट कर सकते हैं आप, इससे आप सरकार चुन सकते हैं जी। इस कार्ड, ये कार्ड मतलब है बहुत पावरफुल, इससे आप सरकार चुन सकते हैं, और नेशनल आईडी तो है ही, आप आईडी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो कार्ड है ये है जी आधार कार्ड। इसके बारे में सबको पता ही है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन बन जाता है, लेकिन भाई साहब ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड है। ये कार्ड होगा जब भी आपके गवर्नमेंट के काम होंगे, अगर ये नहीं होगा तो भैया गवर्नमेंट में काम ही नहीं होंगे आपके। तो ये कार्ड बनवाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला जो है ये है जी पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को समझ में नहीं आते, मैं समझा देता हूं आपको। पैन का मतलब क्या है जी? पैन का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कार्ड में कोई 18 की एज की जरूरत नहीं है, नहीं, ये किसी भी एज में आप बनवा सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आप फर्म या कंपनी बनवाते हैं तो उसका भी ये बनवा सकते हैं, ठीक है, उसका भी कार्ड बनवा लीजिए। पैन कार्ड का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये ऑनलाइन भी बन जाता है, ऑफलाइन भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्ड का पूरा मतलब ये है कि ये जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये नंबर परमानेंट रहता है, और ये एक ही बार मिलता है। और ये क्या है, एक तरीके से जो इनकम टैक्स है ना, उस डिपार्टमेंट के पास एक सिस्टम रहता है। इससे क्या होता है, एक तो आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ये देना पड़ेगा, और जितना भी आप पैसा कमाते हैं बैंक में, जो भी पैसा आता है बैंक में, चाहे 5 अकाउंट खुलवा लीजिए, पांचों में आपका एक ही पैन लगेगा, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही लगेगा। जितना भी आप पैसा कमाते हैं सारा इस अकाउंट एक नंबर पे आता है। ये जो नंबर होता है ना आपका, इसी नंबर पे सारा पैसे का लेखा जोखा होता है। आप जितना बिजनेस करते हैं इसी नंबर पे होता है, और जब आप ITR फाइल करते हैं तो इसी नंबर से ही निकाला जाता है कि भाई साहब आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो भरे, आपने कितना पैसा कमाया, आपका टैक्सेशन वैक्सेशन सारा कुछ इसी नंबर से होता है। तो ये कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और इसको भाई साहब आधार कार्ड से लिंक भी करना होता है, तो आधार कार्ड के थ्रू ये बनता है। तो पैन कार्ड भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पैसा कमाते हैं तो, और पैसा तो कमाते हैं तभी तो जी रहे हैं भाई, क्योंकि लाइफ से एक बार पैसा खत्म कर दो तो लाइफ भी खत्म हो जाती है, बिना पैसे के तो लाइफ चलेगी नहीं। तो आपको पैन कार्ड भी बनवाना चाहिए। अब ये है जी जॉब कार्ड, जिसको हम मनरेगा कार्ड बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। अब इस कार्ड में क्या होता है, तो ये भाई साहब ऑफलाइन बनता है। दूसरा क्या होता है, इस कार्ड को अगर आप बनवाएंगे तो इसमें गवर्नमेंट क्या ना जॉब गारंटी देती है।
गवर्नमेंट आपको रोजगार देती है, उसके बदले में पैसा भी देती है, और गवर्नमेंट ऐसे निकालती रहती है एक जॉब गारंटी कि भैया अब हम दे रहे हैं 90 दिन की गारंटी, मतलब कि आपको साल में 90 दिन जॉब मिलेगा। कभी कहते थे 120 दिन की गारंटी है, साल में 120 दिन का जॉब मिलेगा। तो एक तरीके से गारंटी तो चेंज होती रहती है सरकार के हिसाब से, पर हाँ ये कार्ड आपको मिल जाता तो आपको रोजगार मिलता है। तो अगर आप बेरोजगार है तो आप ये कार्ड बनवाइए, आपको जो है काम मिलता रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से और पैसे भी मिल जाएंगे। ये है जी राशन कार्ड। ये बहुत पुराना कार्ड है, हम बहुत टाइम से इसको यूज कर पा रहे हैं। मतलब आप देखें ना, पुराने से पुराने आदमी से पूछे वो भी इस कार्ड के बारे में जानता ही है। इसमें क्या होता है जी, ये किताब की तरह आपको मिल जाता है, नोटबुक की तरह। और इसमें क्या होता है, ये कार्ड अलग अलग कलर में होता है, क्योंकि अलग अलग जो आय में आने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनकी आय की स्थिति होती है, उसके हिसाब से कार्ड बनता है। इसमें से बीपीएल भी होता है ना, वो गरीबी की रेखा से जो नीचे जीवन यापन करते हैं उनके लिए बीपीएल बनता है। ऐसे कार्ड अलग अलग तरीके के बनते हैं, लेकिन बेसिकली इसका नाम क्या है जी, राशन कार्ड। इस कार्ड में क्या होता है, परिवार का मुखिया का नाम होता है और परिवार में जितने लोग हैं उनके भी नाम इसमें लिखे होते हैं। इसके दो फायदे हैं बहुत बढ़िया। एक तो मंथली राशन मिलता है जी, इसमें मंथली राशन मिलता है। अब ये राशन अलग अलग स्टेट के हिसाब से मिलता है, कहीं आपको गेहूं मिलेगा, कहीं गेहूं चावल मिलेगा, कहीं आपको साबुन सरफ भी मिल जाता है, कहीं तेल मिल जाता है, कहीं चीनी मिल जाती है, कहीं कुछ मिलता है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको मंथली राशन मिलता है। और गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम भी आती है जहां पे राशन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, उनमें अगर आपको लाभ चाहिए तो आपका राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और ये हमारा अंतिम कार्ड है, ये है जी जिसको हम बोलते हैं केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। अब ये क्या है, ये किसान क्रेडिट कार्ड मतलब किसानों के लिए ही है, तो किसानों इस कार्ड को बनवा सकते हैं। इस कार्ड का फायदा क्या है, आपको फार्मिंग के लिए लोन मिल जाता है जी। आपको क्या मिल जाता है जी, लोन। अब देखिए लोन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि जब आपको लोन को चुकाते तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगता जी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इमरजेंसी में अगर लोन चाहिए खेती वगैरह के लिए तो आप ये कार्ड बनवा लीजिए और आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कितना भी लोन मिल जाएगा, उसमें भी कुछ लिमिट्स रहती है, तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो यानी कुल मिला के टोटल 14 कार्ड है जो गवर्नमेंट जारी करती है। मैंने आपको सारे कार्ड के बारे में बता दिया, आप अपने हिसाब से देखिए आपके हिसाब से कौन सा कार्ड आपके पास नहीं है, होना चाहिए, उसके बारे में गूगल पे डालिए और हिंदी में पढ़िए और उस कार्ड को आप जो है बनवा लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।